Hello guys, welcome back to our channel Garuda IELTS, and this is going to be the fifth video of our series line chart simple sentences, and we are going to discuss further more sentences also. So अभी तक अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वो यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकता है. ओके, एंड टुडे बिफोर स्टार्टिंग लेट्स डू सम बेसिक लिंकर्स. वो शायद अपन ने पिछले वाली वीडियोस में कवर अप करे हैं, बट फिर भी देखो, कभी भी आप लोगों को फर्स्ट इवेंट मेंशन करना हो तो एट इन द बिगिनिंग, एट फर्स्ट, ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो. एंड आपको जब मिडल करना हो तो आप देन, नेक्स्ट, आफ्टर दैट, दिस, आफ्टरवर्ड्स, ये सारे डिस्कस कर सकते हैं. दैट मीन्स क्या होगा, डॉट लिखो, देन लिखो, फिर नेक्स्ट सेंटेंस, डॉट लिखो, आफ्टर दिस लिखो, कोमा, देन नेक्स्ट सेंटेंस. Okay, this is the middle. And for a final, whenever you have to made any kind of final lines in your line chart, then you can use the word like a finally, ultimately, this kind of. And this can also be used for a line, bar, table, as well as a pie chart also. ठीक है. Now देखो, वेरी फर्स्ट सेंटेंस दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ अ वर्ब की सेकंड फॉर्म उसमें होनी चाहिए. एडवर्ब होना चाहिए फॉर किसी भी ट्रेंड के लिए, या फिर आप एडजेक्टिव लिखो, उसमें ट्रेंड लिखो और उसके साथ कोई ना कोई नाउन होएगा. सबसे पहले क्या करो, यहाँ से आप क्या करते हैं, कोई ना कोई शब्द है वो चूज़ करते हैं. इनमें से कोई भी एक वर्ड है चूज़ करो. जैसे एडजेक्टिव है, इसमें से अपन ने सब्सटेंशियल, कंसिडरेबल, सिग्निफिकेंट, रिमार्केबल, एडवर्ब में ये सारे के सारे आगे. अगर आपको इनके बीच का डिफरेंसेस नहीं पता तो प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट करो, वहाँ हमने डिस्कस कर रखा है. देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है, जैसे कोई भी, अगर मान के चलते हैं अपन ने कुछ काम करा है, और यू कैन ऑल्सो से लाइक इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ सिंपली कि इंक्रीमेंट है, देन वी कैन से इंक्रीज्ड. अगर डिक्रीज है तो डिक्रीज्ड बोल सकते हैं. पहला सेंटेंस देखो, द सेल्स ऑफ ए चिल्ड्रंस बुक्स इंक्रीज्ड कंसिडरेबली फ्रॉम 45 इन 2005 टू 55 इन 2006. 45 था 2005 में, जो कि 2006 में 55 हो गया. हमने यहाँ पर क्या करा है, इंक्रीज्ड यूज़ करा एज ए वर्ब की सेकंड फॉर्म. देन हमने एडवर्ब उठाया यहाँ से, कंसिडरेबल. आप कोई भी उठा सकते हो, आपकी इच्छा है. ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक अ सेंटेंस. नाउ व्हेन इट कम्स अबाउट एडजेक्टिव प्लस ट्रेंड, उसमें कैसा होएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, एडवर्ब नहीं उठाएंगे, कोई एडजेक्टिव उठाएंगे. जैसे कंसिडरेबल एक एडजेक्टिव है और कंसिडरेबली एक एडवर्ब है. ऐसा करने से हम कर क्या रहे हैं, ऐसा करने से हम जो टास्क उनका एक क्राइटेरिया है कि हमको ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखाने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं सीसी में, तो वहाँ पर हम लोग अच्छे खासे मार्क्स कैरी आउट कर पाएंगे एग्जामिनर के जरिए. सो कंसिडरेबल को हम इस ग्रामेटिकल रेंज में रखेंगे और कंसिडरेबली को यहाँ रखेंगे. ओके, सेम है, फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज, द सेल ऑफ चिल्ड्रन बुक इंक्रीज्ड कंसिडरेबली. बाकी सेम है, फ्रॉम डैश टू डैश टू डैश टू डैश. ओके, देखो 2005 में 45 था, 2006 में 55 हो गया. आप लोगों को कुछ नहीं करना, ये सेम टू सेम चीज़ें ऐसे रट लो. जहाँ पर आपको ये मेन दिखे, सेल ऑफ अ चिल्ड्रन बुक, वो यहाँ पे लिखा होएगा, वो ऐड कर लो. ठीक है, इंक्रीज और कंसिडरेबल में से यहाँ से आपको जो अच्छा लगे वो शब्द उठा लो. और फ्रॉम याद कर लो कि यहाँ पर हमने डेट, कुछ डाटा मेंशन करना है, यहाँ ईयर मेंशन करना है, यहाँ फिर डाटा मेंशन करना है, यहाँ ईयर मेंशन करना है. रट लो इसको. जब भी आप लोगों को कोई दूसरा ऐसा सेंटेंस लिखना पड़े तो सिंपली यू कैन राइट इट द सेम. ओके, दिस इज द थिंग, सो यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट इट. ये एज ए टू डिफरेंट ग्रामेटिकल अप्रोचेस होगी. एक और देख लेते हैं. देयर इज अ बूम इन चिल्ड्रंस बुक फ्रॉम 45 इन 2005 टू 55 इन 2006. देयर इज अ बूम इन चिल्ड्रंस बुक. देयर इज अ बूम मतलब क्या, देखो कि वहाँ पर एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ है. देयर इज अ इंक्रीमेंट आप सिंपल बोल सकते हैं. जहाँ पर क्या हुआ, हमने कोई ट्रेंड्स नहीं डाले, सिंपली क्या है, अपने एक नाउन के साथ, देयर इज अ बूम इन ए चिल्ड्रंस बुक. इस प्रकार से ये एक अलग टाइप का हो गया. नेक्स्ट देखो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड नाउन्स एंड वर्ब्स इन अ सेकेंड वीडियो है अपनी सीरीज़ की, उसमें जाओ और उसको चेकआउट कर लो. ठीक है, ये बहुत सिंपल है. यहाँ पर कंसिडरेबली, यहाँ पर कंसिडरेबल. ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा और वेरी करना है तो कंसिडरेबली की जगह यहाँ पे सब्सटेंशियली, सिग्निफिकेंटली कुछ भी लिख लो, और यहाँ पर आप सिंपल कंसिडरेबल भी लिख सकते हो. दिस इज द डिफरेंस दैट यू कैन मेक. ओके, सो लेट्स गो नेक्स्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी हैव एडवर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वही सेम टू सेम थिंग है, बस उसके अपन ने क्या करना है, थोड़े फर्दर कुछ सेंटेंसेस और एग्जांपल को चेकआउट करते हैं. अभी देखते हैं.
जब भी अपन ही कुछ एवरेज एजेस के बारे में, चेंजेस के बारे में मेंशन करना हो, तो वहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब की अपने पास लिस्ट है पहले से, जो कि डिस्कस हो चुकी है पहले. सो गो टू द प्रीवियस वीडियोस. नाउ द सेंटेंस, लुक एट द एग्जांपल. द सेल ऑफ अ चिल्ड्रंस बुक इंक्रीज्ड नोटिसेबली. सेम थिंग है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है इंक्रीज्ड, जहाँ पर जो एडवर्ब है वो आ गया नोटिसेबली. ठीक है. डाटा ईयर, फ्रॉम, इन, टू, इन, सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस इन इट. नेक्स्ट इज देयर इज अ नोटिसेबल इंक्रीज इन द चिल्ड्रंस बुक्स फ्रॉम 38 जो कि 2003 में था, 40 जो कि 2004 में था. नोटिसेबल आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है, पहले एडवर्ब का यूज़ हुआ था. ठीक है, बहुत सिंपल है, जस्ट मेमोराइज इट, नथिंग मोर देन दैट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. देयर इज अ ग्रोथ इन चिल्ड्रंस बुक फ्रॉम 38 डैश एंड डैश टू डैश. ग्रोथ क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस में आ जाता है, जहाँ पर क्या है, ना तो कोई एडजेक्टिव लिखा गया है, ना ही कोई एडवर्ब लिखा गया है. सिंपल 1 2 3 वेरिएशन क्या होगी आ गई हमने हमारे पास. एंड नाउ वी कैन जस्ट मेक अ डिफरेंट सेंटेंसेज आउट ऑफ इट. लेट्स मूव नेक्स्ट. ये क्लियर हो जाना चाहिए आपका. अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो लीव अ कमेंट इन अ वीडियो, एंड उसके लिए आपका कोई अलग से सेशन बनाएंगे कि जहाँ पर वो सेंटेंसेज ना समझ में आए, डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ये बड़ा सिंपल था. आगे चलते हैं, ये सेम बात है. नेक्स्ट है, देखो ध्यान से रखना कि हमने क्या करा था प्रीवियस वीडियोस में, ये जो दो बातें हुई हैं ना कि ऑफ में, बाय में, टू में, एट में क्या डिफरेंसेस हैं, ये छोड़ दिए थे. तो हम इस वीडियो में उसको कवर अप कर लेते हैं. वो क्या था कि जब हम ट्रेंड्स को डिस्कस कर रहे थे, ट्रेंड्स में हमने डिसाइड करा था कि वर्ब्स और नाउन्स में ये ऑफ, टू, बाय में क्या डिफरेंस होता है. वी विल डिस्कस इट. नाउ रिमेंबर वन थिंग, टू स्टैंड फॉर टेलिंग द अप टू व्हाट डाटा इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. ये जो टू का इस्तेमाल है हम कब करते हैं, कोई ग्राफ आया, कोई ग्राफ में जो इंक्रीमेंट है वो किस हद तक था, वो लिमिट कौन सी है, उस लिमिट को यूज डिस्क्राइब करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे हम टू का. जब बात चलती है कि बाय का इस्तेमाल कब करना है, जो बाय और ऑफ है वो होता है कि डिफरेंस कितना हुआ. भाई फॉर एग्जांपल डिफरेंस की बात चलती है, नाउ वी हैव एट दिस पॉइंट, नाउ वी हैव एट दिस पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था उसके लिए हम यूज़ करेंगे बाय एंड ऑफ. जैसे मैं ये बोल दूं कि भाई देयर इज ए इंक्रीमेंट ऑफ 50%, की 50% का इंक्रीमेंट हुआ है. अगर पहले वो 20 था तो 70 हो जाएगा, पहले 10 था तो 60 हो जाएगा, है ना, पहले 40 था तो 90 हो जाएगा. वो ऑफ और जो बाय है वो हो गया आपका डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का. जो टू है, टू किसके लिए होगा, टू होगा कि भाई हाँ ये 90% तक पहुंच गया. समझ में आया. देखो इसकी आप एक दो सेंटेंस देखते हैं फिर समझ में आएगा. टू एंड ऑफ अगर लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा. सबसे पहले द सेल ऑफ बुक्स इंक्रीज्ड कंसिडरेबली टू 55 2006 में. देखो 2006 है ना, ये 2006 है, 2006 में कहाँ पहुँच गया अपन, लगभग 55 तक पहुँच गए. इसका मतलब वो लिमिट तक पहुँच गए. कहाँ तक पहुँच गए, तो क्या हो गया टू. अब ऑफ का देखना कैसे होगा भाई, देयर इज ए कंसिडरेबल इंक्रीज ऑफ ऑफ $10 million इन अ चिल्ड्रंस बुक 2005 और 2006. 5 और 2006 दोनों को ध्यान से देखना, 5 और 6 को 10 मिलियंस का हुआ है. अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 45 है, ध्यान से देखें यहाँ पे 55 है, तो 55 और 45 में कितने का अंतर हो गया, 10 का अंतर हो गया. तो दैट मीन्स क्या हो गया कि जो ऑफ और बाय का इस्तेमाल किसके साथ होएगा, डिफरेंस के साथ होएगा. वेन एवर यू हैव टू टेल द डिफरेंस यू जस्ट हैव टू यूज द वर्ड ऑफ एंड बाय इन अ लाइन चार्ट. इट कैन ऑल्सो बी यूज इन अ बार, बाय और टेबल. ठीक है, वो भी सेम टू सेम होते हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं होता. उसके बाद इसी से रिलेटेड एक और देख लेते हैं. देयर इज अ बूम ऑफ $10 million इन चिल्ड्रंस बुक 2005 और 2006 के बीच में. ठीक है, देयर इज अ बूम, देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज्ड कंसिडरेबली. देखो गाइज वी कैन हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सेंटेंसेस इफ यू वांटेड टू मेक. बस फ़र्क इतना है, थोड़ा सा क्रिएटिव बनोगे तो आराम से हो जाएगा, थोड़ा सा याद करोगे तो टास्क 2 में 2.5 कहीं नहीं गई यार, कहीं भी नहीं गई. Remain stick to the videos. I will definitely help you to achieve your desired band score. Next, to and of एक और सेंटेंस देख लेते हैं. जो चिल्ड्रंस की बुक की सेल थी वो इंक्रीज होगी टू मतलब 40 मिलियन तक. यहाँ पर डिफरेंसेस की बात तो हो ही नहीं रही, ये बोल रहे हैं कि 2004 में लगभग कितना है 40 है. तो सिंपल बात है, वो अपन ने लिख लिया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या लिखा है, नेक्स्ट में लिखा है कि देयर इज अ नोटिसेबल इंक्रीज ऑफ 2 मिलियन. ऑफ 2 मिलियंस का मतलब क्या हो गया कि 2 मिलियन का डिफरेंसेस की बात चल रही है 2003 और 4 के बीच में. अब देखो नोटिसेबल इंक्रीज है डॉलर इन चिल्ड्रन बुक ये रही,
और 2003 ये रहा, 2004 ये रहा। 2 मिलियंस का मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ से लेके, सॉरी यहाँ पे फ़ोन आ गया था किसी का। ओके, सो वी आर बैक अगेन। ग्रोथ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है 3 और 4 के बीच में, सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट देखो, अभी लेट्स लुक एट एट। वेन एवर वी विल यूज़ द वर्ड एट, हम दिखाएंगे कि किसी एक पॉइंट पे कितनी वैल्यू है किसी एक चीज़ की जो मेंशन कर रखा है टास्क 1 में, चाहे वो चिल्ड्रन बुक है, अडल्ट फिक्शन है, चाहे कुछ भी है। देखो, सेल ऑफ एजुकेशन बुक कितनी थी, एट मतलब वो इतने पे खड़ी है, 30 मिलियंस पे है, ये 33 मिलियंस पे है 2002 में, वो 6 में। एट मतलब वो पोजीशन, चाहे वो आपका 45 हो, चाहे 60 हो, कुछ भी हो, वो आपका बस पोजीशन हो जाएगी एक वैल्यू की। ओके, ये तो बड़ा सिंपल था। बाय देखो, बाय का मतलब हम लोगों ने देख रखा है कि डिफरेंसेस की बात चल रही है। वेन एवर यू हैव टू मैंशन द डिफरेंसेस, वो अपन पहले देख भी लिया है, फिर भी देखते हैं। द सेल ऑफ चिल्ड्रन बुक इंक्रीज्ड बाय 2 मिलियन। ऑफ और बाय में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों डिफरेंसेस के लिए यूज होते हैं। कंसिडरेबली लिख लो चाहे कंसिडर्ड लिख लो, आपकी इच्छा। ठीक है, यहाँ पर भी बाय लिखा है, यहाँ पर भी बाय लिखा है। अगर ऑफ लिखोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बस इतना है कि अपन एग्जामिनर को दिखाना है कि हमको ऑफ और बाय का पता है, टू और एट का पता है, बस इतनी सी बात है। देखो, या दिस इज़ द एंड। नाउ रिमाइंड इट कि जो भी हमने करा है वो किसके लिए, एक बार लेट मी रिमाइंड इट टू यू। इट इज़ वेरी सिंपल, नॉट दैट मच बिग डिफरेंस। ऑफ डिफरेंस, बाय डिफरेंस, टू लिमिट, और एट कोई एक पोजीशन, टू एक लिमिट, और बाय एंड जो ऑफ है ये किसके लिए, ये डिफरेंस के लिए है। ठीक है, रिमेंबर इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक इट, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल हैं, जो भी आप लोगों को वीडियोस में थोड़े बहुत भी चेंजेस चाहिए, प्लीज़ लीव इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज योर फीडबैक रियली मीन्स टू मी। सीरियसली, मेरी अपग्रेडेशन के लिए अगर मेरे को इम्प्रूव करना है तो ये आपके फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू हैव एनी काइंड ऑफ अदर सीरीज, टास्क 2, 1, कुछ भी जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा आपको चाहिए, तो प्लीज़ लीव इन अ कमेंट सेक्शन। आई विल रिप्लाई एंड आई विल make the videos on it. Okay, so please remain stick to the playlist and we will see you soon. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।